से इस वृत्ति से परमात्मा को जोड़ना, तो जुड़े। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा बाबा ये मृत्यु लोक बड़ा विचित्र लोक है, सबसे विचित्र है ये मृत्यु लोक, पर देवताओं के लिए सबसे सुंदर लोक है मृत्यु लोक, सबसे सुंदर। भारत की जो भूमि है सभ्यता और संस्कृति की दैनी, देवता भी इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवता भी ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर कहते हैं मुझे एक बार पृथ्वी पर जन्म लेना है, मौका ही नहीं मिला आज तक। इंद्र ने कहा मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना है, आज तक मौका नहीं मिला। गरुण वरुण ना जाने कितने कितने देवता कौटी कौटी को उन्होंने कहा हमको पृथ्वी पर जन्म लेना है, मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे पुण्य प्रबल होंगे तब पृथ्वी पर जन्म होगा, ऐसे ही हो जाएगा। इंद्र भी आज तक पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, ब्रह्मा पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, पर नारायण कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी दत्त बनकर, कभी बुद्ध बनकर, कभी कुछ बनकर, मेरे नारायण परशुराम भगवान बनकर कभी कुछ रूप में जन्म लेते रहे। पुण्य की प्रबलता, देवता भी तरसते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, देवता भी तरस रहे। और आप और हम अगर इस पृथ्वी पर हमारा और आपका जन्म हुआ है तो समझ लेना कि परमात्मा की कोई बड़ी कृपा हुई होगी, जो एक तो पृथ्वी पर जन्म और पृथ्वी पर भी भारत की भूमि पर जन्म, और भारत की भूमि में भी कुशीनगर में जन्म, गंगा के तट पर जन्म, सरयू के तट पर जन्म, यमुना जी के तट पर जन्म, मां छिपरा के तट पर जन्म, मां सीवन के तट पर जन्म। ये कोई साधारण है क्या? कहां जाना, कहां? बिल्कुल करीब में एक कुशीनगर वाले, तुम्हारे तो बिल्कुल नजदीक में गंगा है, नजदीक में गंगा, पर करें क्या गुरुजी? नजदीक में गंगा है पर करें क्या? बाहर के लोग गंगा नहाने आ जाते हैं, पर हमारी तो नींद ही नहीं खुल पाती है। जब सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या, पूर्णिमा, त्योहार, मकर संक्रांति, बड़े बड़े फंक्शन पर दुनिया के लोग गाड़ी भरा भरा कर गंगा नहाने आते हैं, और जो गंगा के पास में रहते हैं तुम्हें थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो अपने कोई फर्क नहीं पड़े, मत बुलाना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूर से आ रहे हैं लोग, गंगा नहा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जो नहाया उसे मिल गया, और जो नजदीक में रह रहे हैं गंगा के बिल्कुल करीब में, वो नारियल बेचने में ही लगे रहे। पानी की बोतल गंगा जी की ले लो, 5 रुपया 10 रुपया, वो बेचने में लगे रहे। वो चुंदड़ी कंकु बेचने में लगे रहे, और जो नहाने आया था, डुबकी लगाया था, झोली भरकर गंगा से मांग कर लेकर चले गया, और ये 5-5 10-10 में रह गए, वो 5 करोड़ उठाकर ले गए, और पुण्य उठाकर ले गए। दुनिया का सारा पुण्य अपनी झोली में भर भर लेकर चले। हम सोचते ये कुशीनगर वालों, तुम्हारे पास में भी ऐसी कथा ही रहेगी। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई गोरखपुर से आया, कोई लखीमपुर से आया, कोई नागपुर से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, ढेर आए होंगे। और कई कुशीनगर के ऐसे होंगे जिनके पास में गंगा बह रही है, जिनके नजदीक में गंगा बह रही है, और वो सोच सोच में रह गए होंगे। भीड़ है,
जाऊं कैसे, आऊं कैसे, चलूं कैसे, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा। लोग गंगा नहाने के लिए अपने यहाँ आ रहे हैं और गंगा नहा के तर तर बतर के खूब आनंद में भर कर चल दिए, और अपन अपने नगर के, अपने पास के, अपने कॉलोनी में, अपनी नजदीक में रहने के बाद भी आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, नरसों जाऊंगी, मालूम पड़े सलट जाऊंगी। कहां जाना, ना जाना। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। अपने भाग्य से ये शिव महापुराण की कथा कुशीनगर में हो रही है। कहीं रामायण होगी, कहीं भागवत होगी, कहीं गीता होगी, कहीं यज्ञ होगा, कहीं अनुष्ठान होगा। यदि एक दिन की भी शिव महापुराण की कथा वो कुबेरेश्वर बाबा, वो कुबेर भंडारी तुम्हारे नगर में 200-500 किलोमीटर दूर भी अगर करने आ जाए तो पहली फुर्सत निकालना और उस गोते में लगा कर आना, डुबकी लगा कर। क्या देगा, संकोच नहीं, जाना जाना, पहुंचना वहां उसके दरवाजे तक। पार्वती जी शिव जी से कर रही है, शंकर भगवान से, देवादिदेव महादेव से पार्वती जी कर रही हैं कि ये तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षी, इनके प्राण कैसे छूटेंगे। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये भी मरेंगे, अगर उपद्रव मचाया है तो प्राण जाएंगे। एक ठंड और दूसरा घमंड, कल कथा में कहा था, एक ठंड दूसरा घमंड व्यक्ति को अकड़ सिखा देता है, अकड़ना सिखा देता है। जैसे जैसे धन बढ़ता है अकड़ आने लगती है, बोलने का तरीका नहीं रह पाता, अब शब्द बोल जाते हैं। बहुत लोग में अगर प्रचलित हो जाओ, बहुत प्रचलित हो जाओ, बहुत प्रचलित हो जाओ, आपके बहुत सारे चाहने वाले हो जाए ना, बहुत सारे चाहने वाले, तो व्यक्ति को धीरे धीरे अहंकार आने लगता है। बहुत चाहने वाले हो गए, अहंकार आने लगे। ना ये कितना सुंदर किसी ने कहा है, जितने जितने ऊपर बढ़ते जाओ उतने उतने झुकना सीख जाओ, जितने जितने बढ़ते जाओ उतने उतने नम्र बनते चले जाओ, जितने नम्र बनते चले जाओगे दुनिया के दिल में तुम निवास करो। निवास, प्रतिष्ठा पाकर किसको अहम नहीं आता, कुर्सी पाकर किसको अहम नहीं आता। हम अपने कई बार कथाओं में कहा, जब कुर्सी मिल जाए, तुम विधायक बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ, तुम अध्यक्ष बन जाओ, उपाध्यक्ष बन जाओ, तुम प्रतिष्ठित बन जाओ, तुम्हें पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, कलेक्टर बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, एसपी बन जाओ, टीआई बन जाओ, तुम जो कुर्सी तुमको मिली है, तुम टीचर, कलेक्टर, प्रिंसिपल, जो तुम्हें बनना है बनो। तुम्हें जो कुर्सी मिली है उतना अंदाजा लगा कर रखना, दुनिया तुमको नहीं पूछ रही है, दुनिया उस कुर्सी को पूछ रही है। जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारा पद है, जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारा सम्मान है, जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा है। इसलिए उस कुर्सी पर बैठकर एक काम जरूर करना, अपने व्यवहार को मत बदलना, व्यवहार अच्छा रखना तो बात तक जाते रहो। अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने व्यवहार को मत बदलो, अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने नेचर को मत बदलो। जो नेचर है वैसा रखिए, जैसा व्यवहार है वैसा रखिए, तुम्हारा मन पड़े वैसा रहिए, अपने व्यवहार में रहो। हम हमारे सीहोर में महादेव की होली होती है, आप लोग आए हो कभी? जैसे तुम्हारे ब्रज में होली होती है, ऐसी हमारे सीहोर में जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं, होली जली के दूसरे दिन तो दुरणी होती है, उसके दूसरे मतलब जैसे आज होली जली है तो कल हमारे यहाँ महादेव की होली नहीं होगी, परसों होगी, ऐसा होता है।
मतलब एक दिन बीच में छूटता है, क्योंकि उस दिन तो लोगों को सबके अपने अपने परिचितों के यहाँ जाना पड़ता है, कहीं कोई गमी में जा रहा है, कोई होली खेलने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, तो उसके अगले दिन हमारे यहाँ महादेव की होली होगी। मैं सबसे निवेदन करूंगा, कभी मौका लगे तो हम सूचना देंगे आपको, सीहोर की कथा में बोलेंगे, तो कभी मौका लगे तो एक बार महादेव की होली खेलने के लिए आप सीहोर, कभी मौका लगे, तुम ब्रज की होली तो बहुत खेले होगे, एक बार महादेव की होली खेलने सीहोर आओ। हमारा कुबेरेश्वर बाबा भी होली खेलता है, ऐसा रंग में रंगता है कि वो फिर रंग कभी छूटता ही नहीं। एक ही दिन करते हैं वहां, बस एक, तो कभी अपने स्वभाव को नहीं बदलना। हम भी उसमें रहते हैं, पूरी होली में आपके साथ में गुलाल खेलने के, हम भी साथ तुम्हारे साथ साथ चलते, क्योंकि हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं। 5 महादेव, उस दिन हमारा नियम रहता है 5 महादेव के मंदिर जाना है, उनके साथ रंग खेल कर आना। 5 महादेव के साथ जो रंग खेला वो जिंदगी में पंचम इंद्री हो, चाहे वो कर्म इंद्री हो, चाहे वो ज्ञान इंद्री हो, चाहे वो मन रूपी इंद्री हो, ये सब भगवान के रंग में रंगी रहे, इसलिए हम 5 महादेव के साथ होली खेलने के लिए उस दिन निकलते हैं। कभी आपको मौका लगे तो आप अंदाजा लगाना, जो सीहोर के आसपास के हो या आसपास रहते हो, और छुट्टी मिल जाए तुम्हें होली के समय पर, तो उस समय पर स्मरण करना, जिस दिन होली जलती है उस दिन नहीं, उसके दूसरे दिन भी नहीं, उसके तीसरे दिन। शिव तत्व सुबह हम जल्दी उस समय 9 बजे होली खेलने के लिए बाबा के साथ निकल गए। शिव तत्व, अहम से, अहंकार से दूर हो जाओ। दिवाली तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, रक्षाबंधन तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, मकर संक्रांति तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है। कई माताएं मकर संक्रांति पर सामान बांटती है, कोई कहेगी मैंने चलनी बांटी, कोई के मैं बाल्टी बांटी, कोई के मैं डब्बा बांटी, मैंने तो ये बांटा, मैंने तो, थोड़ा सा अहंकार सिखा सकती है मकर संक्रांति भी। रक्षाबंधन भी तुमको अहंकार सिखा सकती है, मैंने तो देखो चांदी की राखी बांधी, मैंने सोने की राखी बांधी, मेरे बहन ने साड़ी दी, मेरे भाई ने ये दिया, मेरे भाई ने, वो भी अहंकार सिखा सकती है। दीपावली भी अहंकार सिखा सकती है कि मेरे पर्दे इतने के लगाए, सोफा सेट इतने का लिया, बेडशीट इतने के लिए, मैंने घर में रंगोली ऐसी डाली, मैंने गुजिया पपड़िया ऐसा बनाया, वो भी अहंकार सिखा सकती है। सारे त्योहार अभिमान सिखा सकते हैं, केवल एक होली ऐसी होती है जो अहंकार से विहीन सिखा सकती है। मालूम नहीं पड़ता व्यक्ति की शान क्या, सत्ता क्या, शोहरत क्या, कौन हो तुम, वो रंग में डूबे हुए हो। बस शिव तत्व वही कहता है, इस महादेव के रंग में एक बार अगर डूब गए तो फिर तुम उस रंग में रंगने के बाद दूसरा रंग तुम पर चढ़ता नहीं है। हम कई बार लोगों से हम अपने हृदय की बात हम लोग कई बार कहते हैं, तो हम उसमें कहते हैं, कई बार हमने मीडिया के सामने भी यह कहा, मीडिया वाले पूछते हैं कि आपने कभी शिव को देखा है? मीडिया पूछती है, पत्रकार पूछते हैं, सोशल मीडिया पूछती है, क्या आपने शिव को कभी देखा है? हम उनसे कहते हैं हमारे को चाहिए भी नहीं कि हम बाबा को देखें, क्योंकि जो अंदर बसा हुआ है उसको देखने की जरूरत नहीं, वो तो हर महसूस कराता रहता है, अंदर महसूस कराता रहता है। जैसे किसी नारी के गर्भ में बच्चा होता है, वो बच्चा बार बार महसूस करा देता है, थोड़ी देर में लगेगा वो बच्चा है, गर्भ में है, गर्भ में है, गर्भ में है, वो गर्भ में बच्चा है, तो वो महसूस कराता रहता है। 9 महीने तक माँ के गर्भ में वो महसूस कराता है कि मैं हूं, मैं हूं, वो 9 महीने तक महसूस कराता है। उसी तरह मेरा महादेव, जिसको हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, जिसकी हम कथा सुनते हैं, जिसका हम भजन करते हैं, जिसकी हम बेलपत्र खाते हैं, जिस पे चढ़ा हुआ हम जल पीते हैं, वो हमारे मरते दम तक हमें महसूस कराता रहता है कि मैं हूं, मैं हूं। वो महादेव महसूस कराते रहते हैं कि मैं हूं,